तो कहानी की शुरुआत में हमें FedEx कुरियर कंपनी के एक एम्प्लॉय चक को दिखाया जाता है, जो कि अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो बाकियों को भी ये मोटिवेट करता है कि हर एक पार्सल अपने टाइम पर पहुंचे। इसके साथ ही चक को एक लड़की से प्यार होता है और वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। चक काफी बिजी पर्सन होता है, इसीलिए वो काम के सिलसिले में मलेशिया जा रहा होता है, पर कैली जिससे वो प्यार करता है वो उसे नहीं जाने देना चाहती क्योंकि सामने क्रिसमस का त्योहार होता है। पर चक उससे वादा करता है कि वो न्यू ईयर से पहले वापस आ जाएगा और फिर चक जाने के लिए निकलने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कैली चक को एक घड़ी गिफ्ट करती है और फिर चक उसी कंपनी के प्लेन में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। पर जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशियन में होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पायलट मारे जाते हैं। पर इस हादसे से चक जिंदा बच जाता है और वो एक छोटी नाव में बैठ जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड में पाता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होते और इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ और किस जगह में है। और उसके बाद चक वहाँ पे लकड़ियों की मदद से बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से जाए तो वो उसे नोटिस कर ले। इसके अलावा उसके साथ काफी सारे कुरियर बॉक्सेस भी बहकर वहाँ पे आ गए थे और उनमें सिर्फ सामान होते हैं और इसे भी चक को कुछ आवाजें में सुनाई देती है। वो चेक करता है तो पाता है कि ये सिर्फ नारियल गिरने की आवाज है और क्योंकि चक बहुत ज्यादा प्यासा होता है इसीलिए वो काफी सारे नारियल को इकट्ठा करता है, पर वो उनमें से पानी को नहीं निकाल पाता और काफी देर की मेहनत के बाद वो फाइनली पानी पीने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद वो वहाँ मौजूद एक पहाड़ में जाता है और ऊपर से देखता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है और तभी वो किसी को पानी में देखता है। वो जल्दी से नीचे आता है और चेक करता है, वहाँ पे उसी के प्लेन का एक पायलट पड़ा होता है जो कि अब मर चुका होता है और चेक उसे दफना देता है। पर दफनाने से पहले वो उसके जूतों को निकाल लेता है क्योंकि उसके पैरों में पत्थरों से छाले पड़ गए थे। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चक काफी ज्यादा निराश होता है, पर वो इस टापू में सरवाइव करना सीख रहा होता है जहाँ वो पानी के लिए ओस की बूंदों का सहारा लेता है, वहीं खाने के लिए नारियल और केकड़े खाता है। लेकिन जब वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाता और वहीं पे एक रात वहाँ से कुछ दूर एक शिप गुजरती है और चक उसे देख लेता है और फिर वो उसके पास मौजूद टॉर्च से काफी बार सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर वो शिप काफी दूर होता है और उसके बाद वो उसी छोटी नाव में बैठकर उस शिप तक पहुँचने लगता है, पर वो इसमें नाकाम होता है और लहरों की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और उसी वक्त वहाँ एक तूफान आ जाता है। चक वहाँ मौजूद एक गुफा में आसरा लेता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है और अब उसके पास रोशनी का कोई भी साधन नहीं है। और फिर चक वहाँ मौजूद उन कुरियर बॉक्सेस को खोलने लगता है जहाँ उनमें से एक फुटबॉल और एक स्केटिंग जूता निकलता है जिसके नीचे धारदार ब्लेड लगे हुए थे और उन ब्लेड की हेल्प से चक नारियल को काफी आसानी से छील लेता है। इसके साथ ही चक केकड़े को कच्चा ही खा रहा होता है और फिर वो आग जलाने की कोशिश में लग जाता है, पर उसके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो आग को नहीं जला पाता और उसके हाथों में चोट आने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। पर वो एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार आग जल जाती है। चक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब कुछ भी कच्चा नहीं खाना पड़ेगा। और एक और चीज चक को बहुत ज्यादा दुख दे रही होती है जो कि उसका दांत होता है और इस दर्द से निजात पाने के लिए चक दांत को तोड़ देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। साथ ही वो वहाँ मौजूद फुटबॉल से बातें करता है और उसे एक नाम देता है जो कि विल्सन होता है और वो उसे अपना दोस्त मानने लगता है। और अब समय बीतने लगता है और चक को यहाँ आए हुए 4 साल हो जाते हैं और वो पूरी तरह से उस टापू में रहना सीख गया था और वो काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका था। वो मछलियों को पकड़ता है, विल्सन से बातें करता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारता है। और तभी चक को एक दिन एक पतली चादर की सीट मिलती है जिसे देखकर चक सोचता है कि वो इसकी मदद से यहाँ से निकल सकता है क्योंकि वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में इसे यूज करेगा। और फिर वो एक नाव बनाने की तैयारी में लग जाता है। वो काफी सारे नारियल के पेड़ को जलाता है और उनके लकड़ियों की मदद से एक नैया को बना लेता है। इसके साथ ही वो कैलकुलेशन करता है कि उसे यहाँ से कब निकलना है और एक दिन फाइनली वो उस टापू से रवाना हो जाता है जहाँ उसे लहरों से काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है, पर वो अपने टापू को छोड़ने में कामयाब हो जाता है। पर उसे ये तक नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहा है या फिर वो जिंदा बचेगा या नहीं। इसके साथ ही वो मछलियों को पकड़कर खाता है और बारिश के पानी को पीता है और इसी तरह से उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन उसका दोस्त विल्सन पानी में बह जाता है। चक उसे लाने की काफी कोशिश करता है पर वो इसमें नाकाम होता है और चक फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उस फुटबॉल के साथ उसने 4 साल बिताए थे और वो उसको अपना दोस्त मानता था। और अब चक पूरी तरह से थक जाता है और उम्मीद को खो देता है और तभी वहाँ से एक शिप गुजरती है और वो लोग उसे बचा लेते हैं और चक फाइनली अपने लोगों के पास पहुँच जाता है। उनके परिवार वालों को लग रहा होता है कि ये मर चुका है, इसीलिए वो चक का अंतिम संस्कार कर दिए होते हैं और अब सब कुछ बदल चुका होता है जहाँ कैली की भी शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी होता है। चक उसे मिलने के लिए जाता है जहाँ कैली उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, पर अब वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती थी और चक भी ये बात को जानता है। फिर चक उसके गिफ्ट को उसे लौटा देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। और
इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।